बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफिस से ही होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के असाइनमेंट नंबर 1 फाल 2024 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ड्यू डेट 7 नवंबर है, लेकिन इसको आप 8 नवंबर रात 12 बजे तक भी सबमिट करवा सकते हैं, क्योंकि VU के अंदर जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं इनके 24 आवर्स ड्यू डेट के बाद भी एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी आवर्स नहीं मिलते। ठीक है। अच्छा, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको सबसे पहले जो नीड है वो है डेव सी प्लस प्लस IDE की। ठीक है। तो डेव सी प्लस प्लस IDE अगर आपने डाउनलोड और इंस्टॉल किया हुआ है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी वीडियो का लिंक दे दिया गया है। आप हमारी वो वीडियो फॉलो करके डेव सी प्लस प्लस को प्रॉपर डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो। दोस्तों, थोड़ी सी चेंजिंग की गई है लिंक के अंदर। जब आप डाउनलोड करने के लिए हमारी वीडियो जिसका मैं बता रहा हूँ ना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जब आप उसको फॉलो करोगे ना तो वो बेसिकली हमें आपको ले जाएगा हमारी KST लर्निंग वेबसाइट के ऊपर। जब आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद जब आप क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे थोड़ी चेंजिंग मैंने ये की है कि पहले मैंने यहाँ पे किसी और वेबसाइट का लिंक दिया हुआ था और उस वेबसाइट की वजह से बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मैंने थोड़ी सी चेंजिंग ये किया, वो जो चेंजिंग की है ना वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब जब आप यहाँ पे क्लिक हियर फॉर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना तो ये आपको बेसिकली हमारी यहाँ पे गूगल ड्राइव पे ले आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर आपके पास पहले से डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड और इंस्टॉल है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन अगर आपके पास डाउनलोड और इंस्टॉल नहीं है तो फिर आप ये पूरी वीडियो वॉच करें। अच्छा, जब यहाँ पे गूगल ड्राइव पे आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद ये डाउनलोड का ऑप्शन है, आप यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपने थोड़ा वेट करना है। गूगल ड्राइव बेसिकली आपकी फाइल को जो है स्कैन कर रहा है कि आपकी फाइल के अंदर कोई इशू तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, या कोई भी वायरस या इस तरह की कोई भी चीज़ तो नहीं है। तो ये स्कैनिंग करने के बाद आपको बताएगा कि अगर इशू हुआ तो फिर भी बताएगा, अगर इशू नहीं होगा तो फिर भी आपको बता देगा। लेकिन अगर इशू है या नहीं है तो फिर भी आपने इसको डाउनलोड मस्ट करना है, क्योंकि डेव सी प्लस IDE के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम उसको मिलती भी है तो उसका आपके साथ कोई लिंक नहीं है। आपने ये देखें, जैसे वो कह रहा है, जैसे आप यहाँ पे वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको ले आएगा। उसके बाद ये देखें कह रहा है गूगल ड्राइव हैज़ डिटेक्टेड इशूज़ विद योर डाउनलोड। आपने इस चीज़ को इग्नोर कर देना। यहाँ पर ये बटन है डाउनलोड एनीवे, आप यहाँ पर क्लिक जैसे ही करेंगे ना डाउनलोड एनीवे के ऊपर, तो आपकी जो फाइल है डेव सी प्लस उसकी वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद का जितना सीन है कि नेक्स्ट आपने नेक्स्ट जितना भी क्या करना है डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट इंस्टॉल कैसे करना है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वीडियो के, आप उस मेरी वीडियो को फॉलो करके आगे इसको प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं। ये डाउनलोड में थोड़ी जो ट्रेनिंग थी वो इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जब आप डेव सी प्लस को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे ना तो आपके डेस्कटॉप के ऊपर इस तरह डेव सी प्लस का जो है वो लोगो आ जाएगा। आपने यहाँ पे इस लोगो के ऊपर डबल क्लिक जब करोगे तो इस तरह डेव सी प्लस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर डेव सी प्लस को ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले एक न्यू फाइल बनानी है। न्यू फाइल बनाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक बटन है फाइल का, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का। न्यू में आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सोर्स फाइल का या प्रोजेक्ट का। आपने यहाँ पे सोर्स फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपके सामने एक न्यू फाइल बन के आ जाएगी। यहाँ इस न्यू फाइल को बनाने का एक और तरीका भी होता है, शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। अगर आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+N प्रेस करना तो आपकी ये न्यू फाइल बन जाती है। अच्छा, ये जो न्यू फाइल बन के आई है ना, इस न्यू फाइल को अब आपने सबसे पहले सेव करना है। तो सेव कैसे करेंगे, उसके लिए आप यहाँ पे ना डमी सा कुछ भी लिखें, कोई भी एक दो वर्ड, कोई भी एक दो लेटर लिखें आप। जैसे मैंने लिखा DS। तो ये लिखने के बाद आपने अब क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करना है। तो ये आपसे पूछ रहा है आपने फाइल कहाँ सेव करनी है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपनी फाइल हमेशा डेस्कटॉप पे सेव किया करें। उसकी रीज़न ये है कि जब आप अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव करेंगे ना तो आपको पता होगा कि मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव की थी। बाद में आपको कभी भी अगर ढूंढना हो तो आपको मुश्किल ना हो, तो आप इजीली डेस्कटॉप पे जाकर अपनी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने डेस्कटॉप लोकेशन चूज़ करनी है। उसके बाद ये नीचे आपसे फाइल का नेम पूछ रहा है, तो आपने यहाँ पे फाइल का नेम अपनी VUID के अकॉर्डिंग सेट करना है। मान लो आपकी VUID है BC12345678 9, जो भी आपकी VUID है वो यहाँ पे लिखने के बाद आप यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करें तो आपकी फाइल जो है सेव हो चुकी है। ठीक है। उसके बाद अब आपने ये जो डमी से दो लेटर लिखे थे ना DS, इसको रिमूव कर दो। ठीक है। ये तो मैंने वैसे ही सेव करवाने के लिए, क्योंकि डेव सी प्लस का रूल है कि जब तक आप अपनी फाइल में कुछ लिखो ना तब तक ये फाइल सेव नहीं करता, इसलिए मैंने डमी से कुछ भी लिखा था और उसके बाद आप इसको सेव कर दिया। अब दोस्तों, ये जो आपने न्यू फाइल बना के सेव की है ना, इस फाइल के ऊपर आपने पूरे का पूरा जो कोड है वो राइट करना है। अब हमारी दोस्तों जो प्रॉब्लम थी वो ये थी बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे जो आपने टॉपिक यूज़ करनी है वो लूप्स है, स्विच स्टेटमेंट है और इफ एल्स स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, करना आपने बेसिकली ये था कि सबसे पहले आपने अपना नाम डिस्प्ले करना आउटपुट में। उसके बाद आपने अपनी VUID डिस्प्ले करनी है। फिर अपनी VUID की जो लास्ट वाले 9 न्यूमेरिक डिजिट्स हैं उनके अंदर फर्स्ट 3 डिजिट छोड़कर
नेक्स्ट जो 4 डिजिट हैं वो आपने एज ए ईयर जो है वो कंसीडर करने हैं, और उसके बाद चेक करना कि आपने जो ये जो 4 डिजिट एज ए ईयर कंसीडर किए हैं क्या वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो बाकी ये उसके बाद इनपुट के लिए आपसे मंथ पूछेगा, आप जो भी उसे मंथ बताओगे, अगर वो वैलिड मंथ होगा तो वो आपको बता देगा मंथ का नाम और उसके नंबर ऑफ डेज। और अगर वो इनवैलिड आप नंबर दोगे, जैसे आपने कहा 22 कोई भी ईयर नहीं मंथ नहीं होता, तो उसने आपको क्या देगा इनवैलिड मंथ। और अगर आप -1 प्रेस करोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले आपने ये जो न्यू फाइल बनाई है ना, यहाँ पे आपने पूरे का पूरा कोड जो है वो राइट करना है। अब वो जो कोड आपने यहाँ पे राइट करना है वो कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये लें, ये वो कोड है पूरा का पूरा जो आपने ये जो न्यू फाइल बनाई है ना, इस फाइल पे अब आपने ये पूरे का पूरा कोड राइट करना है स्टेप बाय स्टेप, जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये वो कोड है जो आपने राइट करना है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रहे दोस्तों कि जब कोड राइट करते हो ना तो बड़ा केयरफुल राइट किया करें, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपके लिए बहुत ही परेशानी का जो है बन सकती है। ठीक है, परेशानी का मसला ठीक है बन सकती है। तो फिर बाद में आपने कहना जनाब मैंने तो इतनी मेहनत करके KST का कोड फॉलो किया और मेरा एरर आ गया। एरर हालांकि आपकी अपनी गलती की वजह से आया था कि आपने कोड को सही से फॉलो नहीं किया। अच्छा, तो यहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, साथ साथ समझा देता हूँ, साथ साथ आप कोड वीडियो पॉज करके कोड राइट करते जाएं। सबसे पहले ये 2 हेडर फाइल है, आयोस्ट्रीम और conio.h। आयोस्ट्रीम इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होती है, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए यूज़ होती है। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड है। ठीक है, ये एक लाइब्रेरी है जो स्टैंडर्ड चेक करती है। अच्छा, हमारे CS201 की ना शॉर्ट लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं और CS201 प्रैक्टिकल के भी शॉर्ट लेक्चर अवेलेबल है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक दे दूंगा CS201 की शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट का भी और CS201 प्रैक्टिकल की शॉर्ट लेक्चर प्लेलिस्ट का भी। आप हमारी वो वीडियो फॉलो करके इंशाल्लाह अपने मिड और फाइनल के पेपर के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद ये मेन का फंक्शन है जो कि आपको पता है मैंडेटरी होता है C++ के अंदर लगाना, और देन ये हमारे मेन के फंक्शन की बॉडी जो है वो ओपन हो रही है यहाँ पे। उसके बाद ये हमने कुछ वेरिएबल लिए हैं, स्टूडेंट आईडी नाम का वेरिएबल, ईयर वेरिएबल और मंथ वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जिसमें हम कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। अब सबसे पहले हमने स्टूडेंट आईडी के अंदर यहाँ पर अपनी VUID के जो लास्ट वाले 9 डिजिट्स थे ना, न्यूमेरिक डिजिट, वो स्टोर किए हमने। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी खुद की VUID के 9 डिजिट लिखने हैं। तो आपने इस कोड के अंदर जो 3 चेंजिंग करनी है, फर्स्ट चेंजिंग आपने यहाँ पर करनी है कि मान लो आपकी VUID क्या है 200, 210, 336 ऐसे, तो आपने इस तरह अपनी VUID के यहाँ पे 9 डिजिट लिख लेने हैं। जब आप कोड राइट कर रहे होगे तो अपनी VUID यहाँ पर लिखिएगा। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिख लेता हूँ। अच्छा, फर्स्ट चेंजिंग ये होगी। उसके बाद बाकी सारा कुछ आपने ऐसे लिखना है। दूसरी जो चेंजिंग आपने करनी है वो यहाँ पे करनी है। ये देखें, ये यहाँ पे नाम डबल कोटेशन के अंदर मैंने अपना नाम डिस्प्ले किया KST लर्निंग। आपने यहाँ पे अपना नाम डिस्प्ले करना है, जो भी आपका नाम है, अली रज़ा या कुछ भी जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपने लिख लेना। उसके बाद ये तीसरी चेंजिंग आपने यहाँ पे करनी है। ये देखें, ये बैक स्लैश यूज़ होता है न्यू लाइन में जाने के लिए, ये बैक स्लैश आपने मस्ट लगाना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे VUID लगी हुई है, तो यहाँ पे VUID आपने कंप्लीट अपनी लिखनी है, जो भी आपकी VUID है, BC 210 206 200 अप टू 100 जो भी है, तो यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट VUID लिखनी है। यहाँ पर ओनली लास्ट पर 9 डिजिट्स और यहाँ पर कंप्लीट VUID। तो 3 चेंजेस मैंने आपको बताई हैं, फर्स्ट यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर। बाकी सारा कोड आपने सेम लिखना है, कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। ठीक है, और बार बार कह रहा हूँ कोड को केयरफुल लिखिएगा। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम ईयर फाइंड कर रहे हैं। मतलब वो जो मैंने आपको बताया था ना कि अपनी VUID की ये जो आपने 9 डिजिट दी हैं VUID के, इसमें फर्स्ट 3 डिजिट छोड़ के, तो ये बेसिकली आप कर रहे हो स्टूडेंट ID डिवाइडेड बाई 100। इससे क्या होगा कि ये आपकी बेसिकली ये जो आपकी VUID की लास्ट वाले 2 डिजिट्स है ना, इसको स्किप कर देगा। उसके बाद बाकी बच जाएंगे आपकी फर्स्ट 7 डिजिट। ये फर्स्ट 7 डिजिट को जब आप मॉड लोगे ना 10,000 के ऊपर, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि आपके इस फर्स्ट 7 डिजिट में से जो लास्ट वाली 4 डिजिट है ना, ये आपको एज ए रिमाइंडर जो है वो दे देगा किसके अंदर, इस ईयर नाम के वेरिएबल के अंदर। फिर आपने यहाँ पे क्या किया, उस ईयर को आपने स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया, द ईयर, आगे जो भी आपका ईयर है। ठीक है, उसके बाद देन जो भी आपने ईयर फाइंड किया उस ईयर को आपने मॉड लिया, क्योंकि लीप ईयर फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप उसका मॉड लो 4 के ऊपर, अगर जो आप 0 आए या उसका ईयर को अपने वैल्यू को, मतलब जो भी आपका ईयर है उसको अगर 100 के ऊपर उसका मॉड लो, तो अगर जवाब जो है वो 0 ना आए तो इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। या इसका तीसरा तरीका ये भी होता है कि अगर आप किसी भी ईयर का मॉड लो 400 के ऊपर, जवाब 0 आ जाए, इसका मतलब वो एक लीप ईयर है। तो ये बेसिकली हमने फार्मूला लगाया कि लीप ईयर चेक करने का। उसके बाद यहाँ पे हमने ये कंडीशन लगाई है, अगर हमारा जो ईयर है वो अगर वो लीप ईयर होगा तो ये कहेगा इज़ अ लीप ईयर, अगर वो लीप ईयर नहीं होगा तो ये कह देगा इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो इतना कर दिया।
तो उम्मीद है आपने ये कोड मैं आपको साथ समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई इशू ना हो, आप इजीली ये पूरा कोड जो है स्टेप बाय स्टेप ये जो न्यू फाइल बनाई थी यहाँ पे लिखते जाओ। ठीक है जी, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई है, यहाँ तक लाइन नंबर 17 तक। उसके बाद दोस्तों ये वाइल लूप है, ये वाइल लूप बेसिकली कंटिन्यूसली चलती जाएगी। अगर आप वाइल लूप के अंदर यहाँ पे ना 1 लगा दो ना, या 1 भी आप लिखा सकते हो, यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हो, तो सिंपली आपने 1 लगा दिया। 1 का मतलब है कंटिन्यूसली चलते जाओ, चलते जाओ, ये लूप अब कंटिन्यूसली चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये आपसे मंथ पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे -1 एंटर करोगे तो आपका जो कंसोल एप्लीकेशन है वो बंद हो जाएगी, मतलब आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट ये आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कोई ऐसा मंथ देते हो जो कि वैलिड नहीं है, मतलब अगर आप 1 से कोई लेस वैल्यू देते हो या 12 से ग्रेटर वैल्यू देते हो तो ये आपको कह देगा इनवैलिड मंथ। ठीक है, और उसके बाद अगर आप 1 और 12 के दरमियान कोई मतलब बिटवीन कोई भी इसे डिजिट देते हो तो देन ये स्विच स्टेटमेंट क्या कर रही है, ये स्विच स्टेटमेंट बेसिकली, उम्मीद है आपने यहाँ तक कोड लिख लिया। अच्छा, ये स्विच स्टेटमेंट ये चेक करिए कि आपने कौन सा मंथ उसे बताया, 1 2 3 4 5 कौन सा। तो अगर आपने 1 प्रेस किया तो इसका मतलब वो आपको कह देगा मंथ 1 जनवरी हैज़ 31 डेज। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट है। देन इसी तरह अगर आपने 2 प्रेस किया तो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपका जो फरवरी है मंथ 2 वाला, अगर वो लीप ईयर होगा तो ये आपको कहेगा उसके 29 डेज होते हैं, अगर वो लीप ईयर नहीं है तो ये आपको कहेगा उसके 28 डेज होते हैं। अच्छा, बाकी सारी कंडीशन ऐसी हैं। 3 प्रेस करोगे तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई अप टू सोन। तो चलें दिखाता हूँ फिर भी। अच्छा, ये कोड जल्दी जल्दी राइट कर लें, कहाँ तक कोड, अच्छा ये देखें स्विच स्टेटमेंट से कोड लेकर उम्मीद है आपने लाइन नंबर 50 तक वीडियो पास करें और लाइन नंबर 50 तक कोड फटाफट से ये राइट कर लें। अब नेक्स्ट समझाने वाली कोई भी बात नहीं है, जो मेन चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी समझा दी हैं। अच्छा, 50 तक उम्मीद है आपने कोड राइट कर लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी, लाइन नंबर 52 से लेकर लाइन नंबर 69 तक जो कोड है इसको फटाफट से राइट करें। ठीक है, अच्छा जी, लाइन नंबर 70 तक उम्मीद है आपने कोड जो है वो राइट कर लिया, यहाँ से लेकर लाइन नंबर 70 तक कोड राइट कर दिया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ, पेड असाइनमेंट भी अवेलेबल होती हैं। वीओ की जितनी भी सर्विसेज हैं लाइक LMS हैंडलिंग, असाइनमेंट्स, क्विज, GDBs, सारी की सारी एक्टिविटीज़ KST लर्निंग के थ्रू आप जो है वो पेड हासिल कर सकते हैं। हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, सारे नीचे दिए गए हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी किसी भी पेड एक्टिविटी को हासिल करने के लिए। LMS हैंडलिंग है, कोई भी एक्टिविटी अगर आपने हासिल करनी हो। KST एक अल्हम्दुलिल्लाह रियल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपके सामने कोई भी स्कैम या फ्रॉड इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने अगर कभी पेड सर्विस लेनी हो तो आप KST से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी बेस्ट होती है, जिसकी वजह से हमारी प्राइस बाकियों की निस्बत थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी लाइन नंबर 72 से लेकर लाइन नंबर 82 तक, बल्कि लाइन नंबर 88 तक हमारा कोड ख़त्म हो गया। ये इतना कोड जल्दी जल्दी राइट करें, वीडियो पॉज करें। अच्छा, वीडियो पॉज करें और ये लाइन नंबर 71 से लेकर लाइन नंबर 88 तक जल्दी से कोड जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कोड राइट कर लें जी। कोड बस यहाँ तक ही था, लाइन नंबर 88 तक। उम्मीद है आपने वीडियो पॉज करके सारे का सारा जो कोड मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया, कोई चीज़ आपसे हाइड नहीं की, कोई लाइन हाइड नहीं की, सारा कोड आपको दिखा दिया। एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ, लाइन 1 से लेकर लाइन नंबर 17 तक कोड उम्मीद है आपने फिर वीडियो पॉज करके लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट दिखा देता हूँ, ये है जी कोड। उसके बाद ये ले जी कोड जनाब आपका ये है, नेक्स्ट आपका ये है कोड, और उसके बाद नेक्स्ट आपका ये वाला कोड है। ठीक है जी, अच्छा उम्मीद है इस तरह से आपने पूरे का पूरा कोड जो है वो यहाँ पर न्यू फाइल जो बनाई थी यहाँ पे पूरा का पूरा कोड राइट कर लिया। ठीक है, अब इसको रन करके भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ क्या ये बिल्कुल ठीक है आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा। यहाँ पे कंपाइलन, यहाँ से आपने कंपाइलन रन करना है, इसको कंपाइलन रन किया। KST की हर वीडियो थोड़ी लेंथी होती है, तो आपने उसके ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ करना है कि क्योंकि हमारा मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है कि हर इंसान को इजीली समझ आ सके, कोई भी स्टेप हम स्किप ना करें, इसलिए हमारी वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होती है बाकियों की निस्बत, क्योंकि हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं करवाते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले देखें आपका नाम डिस्प्ले हो रहा है KST लर्निंग, उसके बाद VUID डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर आपने जारी बात है जो मैंने आपको चेंजेस बताई थी कोड के अंदर 3 जगह, वो आपने अगर चेंजिंग की होगी तो यहाँ पे आपका अपना नाम डिस्प्ले होगा, फिर आपकी VUID डिस्प्ले होगी। उसके बाद देखें आपको बता रहा है कि द ईयर 4567 इज़ नॉट अ लीप ईयर। उसके बाद यहाँ पे अगर आप मान लो 1 प्रेस करते हो तो ये देखो आपको कहता है मंथ 1 जनवरी हैज़ 31 डेज। अगर आप 2 प्रेस करते हो तो ये देखो फरवरी बता रहा है। अगर आप -1 प्रेस करोगे तो ये देखो कोड टर्मिनेट हो गया। ठीक है, मतलब क्लोज हो गई आपकी विंडो। अच्छा जी, तो ये सारा कुछ करने के बाद अब आपने सबमिट क्या करवाना है वो देख लेते हैं। तो ये फाइल आपने कहाँ सेव की थी, याद है आपको ना कि आपने फाइल ये डेस्कटॉप पे सेव की थी। चलते हैं डेस्कटॉप पे,
ये लें जी जनाब, डेस्कटॉप पे हम आ गए हैं। ये देखें, जब आपने डेस्कटॉप पे फाइल सेव की है तो आपके पास दो फाइल आ जाएंगी। ये देखो, एक ये फाइल है जिस पे CPP लिखा आ रहा है, और एक ये EXE फाइल है जो आपकी, जिसको हम आउटपुट फाइल कहते हैं। तो ये जो EXE फाइल है ना, इसको आपने डिलीट कर देना है, ये आपके काम की नहीं है। ये जो फाइल है ना जिस पे CPP लिखा आ रहा है, ये बेसिकली वो फाइल है .cpp वाली, जिसमें आपका कोड है। यही फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था फाइल को डेस्कटॉप पे सेव इसलिए कहा था करने के लिए कि आपको बाद में ये पता होगा मैंने फाइल यहाँ सेव की थी, तो आप इजीली LMS पे जब सबमिट करवाने लगो तो कोई आप गलत फाइल ना सबमिट करवा दो। अगर गलत फाइल सबमिट करवाओगे 0 मार्क्स मिलेंगे। इसलिए डेस्कटॉप पे ये फाइल है, ये CPP जिस पे लिखा है ना, ये CPP, ये अपनी VUID वाली फाइल, यही फाइल आपने LMS पे सबमिट करवानी है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।